होमी चैप्टर शुरू होता है बुराव से, पर वो श्यावन का सवाल का जवाब ना देकर कहता है, डियर मैं तो भूल गया कि मुझे कुछ काम करना है, पर क्या तुम मदद कर सकती हो? श्योयन कहती है, आपके कहानियां के लिए आपको पे तो करना होगा। तो ओल्ड मैन स्माइल करता है। उसके बाद दोनों साफ सफाई पर लगते हैं एंड वहां पर जैसे ओल्ड मैन झाड़ू से सर्कल बनाता है, ठीक उसी तरह छोटा छोटा सर्कल बनाकर श्योयन पूछती है, मैं ठीक कर रही हूँ ना? ओल्ड मैन बताता है, एकदम परफेक्ट स्मार्ट गर्ल। चाहे श्योयन कहने लगती है, फिर भी मुझे बता देना जब मुझसे गलती होती है तो। उतने में ओल्ड मैन झाड़ू घुमाने लगता है और बताता है, फ्लोर स्वीपिंग भी एक कला है, क्योंकि बिना स्किल के अगर तुम स्वीपिंग करते हो तो मामूली हवा आने के बाद वो काम तुम्हें फिर से करना होगा। सो मैंने तुम्हें जैसे सिखाया, अगर तुम वैसे स्वीपिंग करते हो तो बस एक बार में ही काम खत्म, है ना? जो सुनकर श्योयन कह दिया, हाँ बात तो सही है। एंड देन 1 2 3 कहकर कॉम्बिनेशन के साथ बढ़िया से दोनों स्वीपिंग करते हैं। कुछ टाइम बाद ओल्ड मैन पूछता है, क्या तुम बस वहां तक वर्ड्स को सीखने वाली हो? श्योयन कहते हैं, सिर्फ वर्ड्स को समझना काफी है और आपके साथ काम करना भी बहुत फन है। तो ओल्ड मैन बताता है, तुम बहुत ही कैपेबल हो, सो इतने में रुक जाना वेस्ट होगा क्योंकि तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। तो श्योयन कहने लगती है, सिर्फ एक लड़की हूँ, सो मैं भला इतना कुछ सीख कर क्या करूंगी, क्योंकि ऐसा नहीं राइज अप होकर दुनिया में मैं अपने मार्क को छोड़ सकती हूँ। जो सुनकर ओल्ड मैन मनी मन बोलता है कि हालांकि वो स्मार्ट है, पर वो स्मार्ट सिर्फ नहीं बल्कि हद से ज्यादा स्मार्ट है। सो मैं उम्मीद करता हूँ बच्ची के साथ कभी भी कुछ बुरा ना हो। तभी सीन चेंज होने पर नदी में बोट देखने को मिलता है जो किनारे के करीब आ रहा है और गजंग चीखता है, मग्गा यहाँ मैं हूँ। तो युग बहुत ज्यादा अलर्ट होता है। तभी सीजन 1 का सबसे खतरनाक क्लिफ हंगर वाला कैरेक्टर मग्गा का बहुत खतरनाक लुक रिवील्ड होता है और यहाँ बहुत सारा ट्विस्ट है, सो तैयार हो जाओ। खैर तभी इमोशनल होकर गजंग कहता है, गुड टू सी यू माई फ्रेंड। भाई साहब चल क्या रहा है, गजंग का एक्चुअल दोस्त भी है, लेकिन मग्गा जैसे गजंग को देखता है तो यह दोस्ती कम दुश्मनी ज्यादा लग रहा है। खैर गजंग इमोशनल होकर दोस्त के ओर बढ़ता है, पर मग्गा भी लाइक, यू पीस ऑफ शिट, क्या मैंने कहा नहीं आइंदा तुझे देखने पर मैं तुझे जान से मार डालूंगा। यार ये सुनने के बाद मैं और ज्यादा एक्साइटेड हूँ, आखिर चल क्या रहा, क्योंकि देखने में दोनों बचपन की चड्डी बड्डी लग तो रहा है, पर गजंग कुछ तो किया जो मग्गा उसका जान का दुश्मन बन गया। खैर मग्गा के धमकी से गजंग ऑकवर्डली स्माइल करता है, मतलब मग्गा सीरियस है। खैर तभी एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है 2 भूखे अनाथ बच्चों की, जिनका नजर दुकान के खाने पर है। एंड मौका मिलते ही दोनों खाना लेकर भागते हैं, पर दोनों ही पकड़ा जाते हैं एंड शॉप ओनर दोनों को ही गाली देता है, यू थिप रास्कल सन ऑफ डैश डैश डैश। आप समझ रहे हो, पर दोनों खाने पर फोकस करते हैं, यानी वो इतने अनाथ और भूखे हैं। सो शॉप ओनर भी लाइक, वो खाने के बाद मर जाना। एंड आई होप दोनों कौन है आप समझ चुके हो। एंड देन बैक टू प्रेजेंट टाइम, जहां मग्गा कहता है कि नो गजंग, क्या मैंने कहा नहीं, तू फिर से दिखाई दिया तो मैं तुझे मार डालूंगा। जहां गजंग भीगी बिल्ली की तरह मग्गा पुकारता है, पर उसके बाद जो होता है, डैम यू आर नॉट रेडी, क्योंकि मग्गा अटैक करता है पर वाटर उसके आसपास घूमते हैं। कैसे? आई हैव नो आइडिया। लगता है वो वाटर को कंट्रोल कर सकता है, मतलब ही इज पावरफुल, क्योंकि गजंग भी डर के मारे कहता है, मग्गा व्हाट आर यू डूइंग। तभी उसका पंच गजंग को लगता है, जिससे गजंग के बॉडी पर कट लगता है और गुस्से से देखकर मनी मन कहता है, वो अभी तक शांत नहीं हुआ। तभी मग्गा के एंग्री फेस देखने को मिलता है, सन ऑफ ए डैश डैश डैश। आप समझ रहे हो ना? एंड ही भी लाइक, आज तो मेरे हाथों पक्का मरेगा। और क्या, वो गंदे तरह गजंग को पीटने लगता है। ये देखकर युग भी लाइक, व्हाट, लेकिन गजंग वॉरियर के ऊपर चिल्लाता है, वॉरियर तू क्या कर रहा है? उतने में मग्गा उसे एक पंच देता है, फिर पंच खाकर गजंग कहता है कि क्या तुम मकसद भूल चुके हो? उतने में फिर एक पंच, फिर गजंग बोलता है कि क्या तुम ये जानने की कोशिश में नहीं आखिर उस ब्रैड को कौन देखना चाहता है एंड इसके पीछे किस कॉन्ट्रैक्टर का हाथ है? ये कहने के बाद वो मग्गा को इशारा करके कहता है, क्या ये वो नहीं, वो कॉन्ट्रैक्टर जो इस ब्रैड को वापस लाने कहा था? लो हो गया कांड, गजंग एक बार फिर से दोस्त से गद्दारी कर दिया, अब उसे मारा जाए या छोड़ा जाए, अब बताओ। एंड इतना सुनने के बाद योग एंड टीम फुल अलर्ट में एंड मग्गा गुस्से से गाली देकर पूछता है, व्हाट द हेक आर यू डूइंग। उतने में गजंग का काम हो गया, क्योंकि यूक एंड टीम का पूरा अटेंशन उन दोनों पर था। जो देखकर गजंग वॉरियर से कहता है, रन टू द बोट। वॉरियर बिना किसी देरी के बच्चे को उठाकर सीधा बोट के ओर भागता है। मग्गा भी गजंग का प्लान रियलाइज करता है, सो वो चीखता है, वही रुक जाओ। तभी युग भी वॉरियर के पीछे भागता है। गजंग मन ही मन, हमें बस बोट पर चढ़ना है, लेकिन वॉरियर के पीछे खतरा देखकर वो बुल मूड एक्टिव करता है और दुश्मन के बीचों बीच जाकर वॉरियर को उठाकर बोट पर फेंकता है। मग्गा भी लाइक, दैट क्रेजी बास्टर्ड। एंड वॉरियर को भेजकर गजंग भी लाइक, अभी मुझे किसी भी हाल पर ऑन बोर्ड होना है, लेकिन मग्गा उसे बोट पर लेने वाला नहीं। तो वो अपने लोगों से कहता है कि क्या कर रहे हो,
रोको उसे। उतने में उसके लोग एरो फायर करने के लिए तैयार है, जो देखकर वॉरियर दांत चबाने लगता है। मग्गा जोर से बोलता है कि शूट, आई सेड शूट। उतने में एरो गजांग के लिए आते हैं, पर गजांग बताता है एरो बहुत तेज है पर मेरा आई जितना नहीं है, सो मैं उन्हें आसानी से देख सकता हूँ। और सच में वो इतना तेज है कि स्लो मोशन पर एरो को डॉज करता हुआ बढ़ता है, जहाँ एक भी एरो का खरोच उसे नहीं लगा। और इतना करके भी वो कहता है कि मेरा सेंसेस काफी कमजोर हो चुका है। तो सोचो वो पास्ट पर प्राइम पर क्या हुआ करता था। खैर तभी बोट के क्लोज आने पर मग्गा वाटर टेक्निक के साथ उसे खत्म करने के लिए तैयार है, मगर कौन जाने गजांग वह क्या टेक्निक यूज किया, इतना गुलाटी मारकर खुद को रॉकेट की तरह हवा में लॉन्च करता है सीधा बोट के टॉप पर। किसी तरह खुद को टिकाकर खुश होकर बताता है आई एम ए क्लाइंट। वन सेकंड मग्गा उसे गाली देता है जो मैं नहीं बता सकता। एंड वॉरियर भी लाइक अब जाके राहत मिला, लेकिन फिर से ट्विस्ट, क्योंकि मग्गा फिर से अपने लोगों को शूट का ऑर्डर देता है, जिससे गजांग को झटका लगता है। तो वो बताता है क्या मैंने कहा नहीं मैं अब एक क्लाइंट हूँ। ये सुनकर वाटर पावर के साथ मग्गा कहता है कि तू अभी तक मेरे बोट पर प्रॉपर्ली पैर नहीं रख पाया, तो तू क्लाइंट कैसे हुआ। ये देखकर युग भी लाइक चल कह रहा है। गजांग सोचता है कि लगता है उसे शांत करने के लिए ब्लो लेना ही पड़ेगा। उतने में वो वाटर रिलीज करता है जो बहुत तेज गजांग को हिट होता है, पर वो पिलर को छोड़ता नहीं। लेकिन अगले ही फ्रेम पर 3 फेस देखने को मिलता है, तीनों ही शॉक, क्योंकि बहुत बड़ा कांड हो गया। इससे मग्गा गजांग को जान से भी मार सकता है, क्योंकि वाटर अटैक इतना तेज था कि गजांग को दूर होना पड़ा, बट उसने पिलर को छोड़ा नहीं, तो पिलर भी उसके साथ मूव होता है और क्या सेल कोलैप्स होकर गिरता है। और गजांग के शानदार एंट्री पर मग्गा गुस्से से उसे खत्म करने आता है, पर गजांग वह जो स्माइल देता है क्या ही बताऊं। साथ में वो बताता है अब देखो मेरा दोनों फीट बोट पर है। आई थिंक मग्गा का उसूल है कि वो अपने कस्टमर को कुछ नहीं करता, सो वो गजांग को छोड़कर अपने लोगों को डांटने लगता है। इडियट, तुमसे एक आदमी भी रोका नहीं गया। पर उतने में एक और ट्विस्ट। खैर तभी युग एंड उसका टीम बोट पर कूद पड़ते हैं और युग पूरा रेज के साथ गजांग को मारने जाता है, लेकिन एंड मोमेंट पर वो गजांग को देखकर बताता है आखिर वो इतना शांत क्यों है, क्या उसे अटैक को ब्लॉक नहीं करना। उतने में युग देखता है कि उसका एक बंदा हवा में है एंड मग्गा उसके और गजांग के बीच में तुरंत आकर खड़ा होकर बताता है एवरीबॉडी स्टॉप। लेकिन युग का आदमी रुकता नहीं, तो उन्हें गंदे तरह पीटता है। उसका रेज एकदम अलग ही लेवल का है, क्योंकि रेज से वो कहता है कि बहुत हो चुका, अगर कोई भी मूव किया तो उसका मैं ऐसा हाशर करूंगा कि उसे मछली के साथ छूना पड़ेगा। लेकिन कमीना गजांग कहता है कि मेरा दोस्त, ये ट्रेट उन लोगों पर काम नहीं करता जो तुझे जानते नहीं। और वही होता है, दुश्मन फिर से चार्ज करने आते हैं, जहां गजांग अपने बात को पूरा करता है बट आई नो वाटर के ऊपर तुम्हारा वर्ड लॉ की तरह काम करता है। तभी मग्गा बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि उसके ना कहने पर भी दुश्मन चार्ज करने आता है। गजांग को आइडिया लग गया उनके साथ क्या होने वाला है एंड ही भी लाइक दोस्त इतना क्यों हेजिटेट करना। तभी लिटरली वाटर ड्रैगन डांस देखने को मिलता है, जिससे योग का सारा आदमी या तो नदी में गिरता है या तो साइड में। जो उसने बोला मछली के साथ सोना पड़ेगा उसने वो कर दिखाया। और योग का बात करे तो वो चौक भी जाता है। सेम टाइम स्वॉर्ड आगे कर बोलता है आखिर तूने ये क्या किया। तो मग्गा कहता है कि ये शिप मेरा है, अगर पसंद नहीं है तो दफा हो जाए यहाँ से। पर युग फाइट के लिए तैयार है, क्योंकि उसका आदमी बोट पर आता है। पर गजांग बहुत खुश है, सालो लड़ो और मरो। उतने में रेज के साथ युग चिकता है मार डालो। लेकिन मग्गा से वाकिफ गजांग मनी मन स्माइल के साथ सोचता है कि कोई और जगह होता तो उनके पास कुछ चांसेस रहता, लेकिन वो सब क्रेजी है जो यहाँ मरने के लिए फाइट कर रहे हैं। तभी मग्गा का वाटर कहर उनके ऊपर बरसने लगते हैं, कभी टॉर्नेडो तो कभी सुनामी वेव्स। युग चौक जाता है और बताता है वो वाटर से अटैक कर रहा है, लेकिन ये कमीना बहुत गाली देता है सभी हवा में। जो देखकर युग मन ही मन सोचता है कि ये पावर्स नॉर्मल नहीं है, सो जरूर वो कोई फेमस मास्टर है। इतना सोचकर वो बताता है मैं हूँ युग, आहन जस्टिस सॉर्ट मुरिम एलायंस के लीडर, लोग मुझे रैम्पेज ब्लड बुलाते हैं। जो सुनकर मग्गा बोलता है इंट्रोडक्शन इतना फास्ट, जहाँ युग पूछता है कि आपका नाम क्या है। इस बार वो इज्जत से मग्गा से पूछता है, इवन वो उसे ऑनर वॉरियर कहता है, कहकर एड्रेस करता है। जहाँ मग्गा के लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, क्या उसे चीप के बारे में पता भी नहीं था और वो चीप से लड़ रहा था, तो दूसरा भी लाइक पता होता तो थोड़ी वो लड़ाई करता। तभी एक बंदा भी लाइक वो तो ठीक है, पर मुझे ये बात परेशान कर रहा है कि उस बंदे को चिप के बारे में पता था, फिर भी उसने इतना क्योस क्रिएट क्यों किया। मुझे लगता है वो शिप रूल को बदल कर रखेगा। जहाँ तभी मग्गा कहता है कि मेरा कोई ऑनर ऑफ नेम नहीं है, मैं हूँ यो माक्सू। जहाँ नेम सुनते ही योग का हालत खराब होता है। इवन वो हाथ जोड़कर कहता है कि तो आप वो वॉरियर यो। फिर मनी मन भी लाइक ये मैंने सोचा क्यों नहीं। वो आगे बताता है कि यो माक्सू द वाटर डीमन ऑफ द 9 डीमन। योग का हाल देखकर गजांग सोचता है कि क्या माक्सू इतना फेमस है और क्या वन ऑफ द मुरिम को उसके सामने इस तरह झोंकना सही है। तभी मग्गा कहता है कि अगर तुम मुरिम एलायंस के साथ हो तो तुझे पता होना चाहिए ये एरिया शॉर्ट क्लब मुरिम एलायंस के
बीच का बफर जोन है। सो व्हाट आर यू डूइंग यार? अगर तू मुझे जानता है तो तुझे पता है मेरे शिप पर क्या एक्चुअली करना सख्त मना है। जो सुनते ही यूक हाथ जोड़कर बोलता है कि माय अपोलॉजी सर, और सर से हम फॉरगिवनेस की भीख मांगते हैं। और फिर वो मनी मन कहता है कि जस्ट उसने मग्गा बोला तो मैं कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि मग्गा का मतलब है एग्रेसिव पंक। यार गजांग तो भाई को मस्त नाम दिया है और हम इसी नाम से उसे एड्रेस करेंगे। खैर वो आगे मग्गा से कहता है हम दुश्मन के पीछे थे, सराउंडिंग नोटिस करने में फेल रहे। जो सुनकर मग्गा भी लाइक एलायंस का एक एनिमी मतलब, और फिर गजांग को देखकर ही भी लाइक उसके बारे में बोल रहे हो क्या? जहाँ गजांग कमीना ब्लास्ट करने लगता है एंड मग्गा भी लाइक व्हाट द हेल, मोरिम एलायंस का दुश्मन। जहाँ एपिसोड खत्म, लेकिन ट्रस्ट मी नेक्स्ट और बवाल होने वाला है।